तो कई बार इंसान नो कांटेक्ट रूल में आने के बाद भी, मतलब आपने नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर लिया, आपने 5 से 10 दिनों का टाइम ले लिया, 10 से जब 15-20 दिनों का आपने टाइम ले लिया, फिर भी पार्टनर का ना मैसेज है ना कॉल है, कुछ भी नहीं है, पार्टनर लापता है, वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है और यहाँ तुम कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो। तुम एकदम पूरे ऐसे तुमको ये है कि तुमने हर एक रूल को अच्छे से फॉलो किया, फिर भी पार्टनर तुम्हारे पास नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन में तुम हो और तुम्हें अभी भी ये लगता है कि वो वापस आ जाएगा, वो आने वाला है या वो आने वाली है, ऐसा कुछ दिमाग में तुम सोच के बैठे हो, तो मैं तुमको बता दूं कि तुमने तुम्हारी तरफ से पूरी कोशिश की है, तुमने नो कांटेक्ट रूल पूरा फॉलो किया है, तुमने 5 दिन 10 दिन 15 जितना तुमने टाइम देना था उतना तुमने टाइम दिया है, पर फिर भी वो पार्टनर तुम्हें फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ तुम खुद समझो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बात करना चाहता है? उसको तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, वो अपनी लाइफ में मज़े से है, वो किसी और के साथ है, वो किसी और के साथ रिलेशन में है, वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। इस सिचुएशन में अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में सोचे और आज नहीं तो कल उसका फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी वापस आए, तो तुम क्या करोगे जिससे वो मजबूर हो जाए तुम्हें फ़ोन करने के लिए? सबसे पहली बात, जो रिलेशन ख़त्म होने पे, ब्रेकअप होने के बाद तो तुमने तुम्हारा जो हाल बेहाल कर लिया है, मतलब उसके प्यार में कई बार होता है ऐसा, जब कोई इंसान हमारी लाइफ से निकल जाता है तो हमारा दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। हमें कोई दूसरा इंसान अच्छा नहीं लगता, हमें ये लगता है कि जो कुछ था बस वही था, अगर वो मेरी लाइफ में आज भी होता तो बहुत कुछ होता, बहुत अच्छी लाइफ होती, बट अब वो नहीं है। तो तुम ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तुम रो रहे हो, तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, होता है ना ऐसा। तो इन चीज़ से बाहर निकल के पहले तुम्हें खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो मेरी लाइफ से जा चुका है, जा चुकी है, अब मुझे मेरी लाइफ पे काम करना है, मेरी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, पहले से बेटर बनानी है, पहले मैं जैसा था उससे भी ज़्यादा मुझे ग्रो करना है, चाहे वो काम को लेकर, खुद को लेकर, बॉडी, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, जो भी है, हर एक चीज़ को लेके जो तुमने प्लान सोचा था कभी, उन सारे सपनों को पूरा करो। दूसरी बात कि कई बार हम अपने पार्टनर को ये बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर हम वो चीज़ कभी नहीं करते। वो चीज़ें करो। और एक और बात मैं तुमको बोलता हूँ कि जब रिलेशन के अंदर ब्रेकअप हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने दोस्तों को बताते हैं, उनके दोस्तों को बताते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली में भी पता चल जाए कि वो मेरे साथ रिलेशन में थी। अब ऐसा करके हम क्या उखाड़ लेंगे? चलो, तुमने उसके फैमिली तक बात पहुंचा दी, तुमने उसकी फैमिली को बता दिया कि भाई मेरा रिश्ता रिश्ता नहीं, मेरा इसके साथ रिलेशन था। अब या तो दो कंडीशन होगी, या तो पहले में लड़की पिट जाएगी, मतलब कुछ फैमिली होती है ऐसी जिसमें लड़कियां पिट जाती है, लड़कों के साथ घर में बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये दूसरी सिचुएशन ना हुई तो तुम्हारे लिए उसके दिल में जो प्यार थोड़ा बहुत बचा था वो भी गया। अब तुम सोचो कि तुम्हें ये गंदा वाला काम करना है, तुम्हें उसे ब्लैकमेल करना है, उसके परिवार को बताना है, उसके दोस्तों में ढिंढोरा पीटना है, उससे क्या हो जाएगा? वो इंसान वापस आ जाएगा। अरे वो आता भी होगा ना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम तो चूतिया हो, तुम तो ढिंढोरा पीट रहे हो, तुम तो उसकी बेइज्जती करने पे तुले हो। अगर तुम चाहते हो ना कि वो वापस आए तो भाई उसको माफ़ कर दो, उसको जाने दो जहाँ उसको जाना है, उसकी लाइफ तुम जानो, बस उसको ये बोलो तुम्हारी लाइफ तुम जानो, मैं बस ठीक हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरी लाइफ है, मुझे चाहिए।
जब ऐसा करके तुम उसे छोड़ दोगे फ्री कि हाँ भाई अब तुम फ्री हो, फिर देखना क्या होता है। उस इंसान को ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि भाई उसने एक गलत इंसान को छोड़ा। दूसरी बात कि तुमने खुद पे काम करना स्टार्ट किया कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होने लगे, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू तुमको ज़रूर देखेगी या देखेगा। तो वहाँ अगर तुम अच्छे दिख रहे हो या तुम सक्सेस हो चुके हो, तो वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसको ये लगेगा कि उसने एक गलत इंसान को छोड़ दिया, गलत लड़की को छोड़ दिया। तो वहाँ पे भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास वापस आएगा। पार्टनर को कभी गाली मत निकालो। कई बार ब्रेकअप होने के बाद हम पार्टनर को गालियाँ निकालने स्टार्ट कर देते हैं कि तुम मर जाएगी, तुम मर जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, वैसे, ये वो फलाना, ऐसे ऐसे करके इतनी सारी गालियाँ भर देते हो। तो ऐसे गाली गुली देने से कोई रिश्ता वापस नहीं आता। जो चला गया उसे जाने दो। तुम्हें पता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो ज़बरदस्ती मत करो, उसे जाने दो, उसके क्या हाल पे छोड़ दो। अब जब तुम सक्सेस हो जाओगे तब तुम अपनी लाइफ में अच्छे हो जाओगे, तुम स्मार्ट हो जाओगे, तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। और जिन चीज़ों से उसे नफरत थी, मतलब कई बार रिलेशन में ऐसा होता है ना कि भाई तुम अपने बाल मत कटो प्लीज़, तुम्हारे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम ये शर्ट कभी मत पहनना, तुम्हारी ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम ये काम कभी मत करना, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। वो चीज़ें तुम करो, उसको आग लगेगी। और जब आग लगेगी तो हो सकता है उस आग के बदले वो तुमको फ़ोन भी कर ले। बस अगर वो फ़ोन आए तो उसमें वो प्यार नहीं होगा, उसमें तो भाई वो लड़ाई हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब उस लड़ाई में भी तुम्हें आंसर ये रखने हैं कि मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, फ़ोन काटो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब वहाँ अगर तुम्हारे पास फ़ोन आ जाए तो ऐसी जगह मजा ना, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, मरा जा रहा हूँ, मैं तो मरी जा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। जाने दो, आने दो, फ़ोन करो, भाई मैं बिजी हूँ अपनी लाइफ में, मुझे टाइम नहीं है, ऐसा उसे शो कर दो। जब तुम ऐसा कर दोगे ना, वो इंसान कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा तुमसे बात करने के लिए। उसके दिमाग में तुम्हारे बारे में 100 सवाल आ जाएंगे कि भाई क्या कर रहा है वो, कैसा हो गया, अपनी लाइफ में ऐसे कैसे चेंज हो गया। और ये जब क्वेश्चन किसी की दिमाग में आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने खुद को कंट्रोल एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, पर ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो मजबूर होकर या तो मैसेज करता है या उसे कॉल करता है। वो कॉल लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना है। फ़ोन आते ही ईगो दिखाना है, हाँ भाई टाइम नहीं है। और जब ये दिखाओगे तो उसको और लगेगा कि ये तो सच में बिजी है, इसके पास तो मेरे लिए सच में टाइम नहीं है। तो फिर तुम फ़ोन काट दोगे तो फिर वहाँ आग और लग जाएगी, तो फिर वो तुम्हारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी। तो फिर धीरे 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 उसी पटरी पे तुम्हारी लाइन आ जाएगी। तो कुल मिला के बात आप समझ चुके हो। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट बातों के साथ। और प्लीज़ तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे हर रोज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और रिलेशन में जो भी है अपने पार्टनर को संभाल के रखिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है और झूठा प्यार तो गली के हर एक नुक्कड़ पे पड़ा है, कहीं से भी उठा लो। तो आशा करता हूँ कि तुम समझ गए हो, और आगे तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो। थैंक यू।